हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबाउट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं आज का क्या है। Who has been appointed as the new Chief Justice of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया अलग अलग, लेकिन इसके जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है। तो कॉमन हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का, उसके लिए चीफ जस्टिस किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन है। अभी तक वहां की चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रही थी गीता मित्तल, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन गीता मित्तल को रिप्लेस कर दिया पंकज मित्तल ने, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे नाम लिखे हैं वो कौन कौन से पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, तो आपको पता है दैट पी रवि कुमार कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं। सुरेश चंद्र मोहापात्रा जो हैं उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं। विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए चेयरमैन चुने गए हैं। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चीफ जस्टिस थी, लेकिन वो रिटायर हो गई हैं और उनकी जगह पे पंकज मित्तल आ गए हैं। ठीक है, ये पिक्चर है पंकज मित्तल की। अब इनके अलावा हमें देखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत जो अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है उसके आधार पे ये हिस्सा जो मैंने कलर किया है ये लद्दाख है, और इसके जस्ट नीचे ये जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर है। हालांकि ये क्षेत्र विवादित है, लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग यही है कि ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मिस्टर मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following company became world most valuable two-wheeler company? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान दो पहिया वाहन वाली कंपनी बन गई है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा बजाज ऑटो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बजाज ऑटो टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर भी बनाती है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी अपनी मार्केट कैपिटल की वजह से। और इसने जितना मार्केट कैपिटल टच किया उतना अभी तक किसी कंपनी ने नहीं किया, ये भी एक तरीके का रिकॉर्ड इसने बना दिया है। देखिए, बजाज ऑटो हैज बिकम the most valuable two-wheeler company in the world after it crossed a market capitalization of more than rupees 1 lakh crore on Jan 1st, 2021. Bajaj Auto is not only the most valued company in two-wheeler segment, but also the first ever two-wheeler company in the world to have reached this market cap milestone, 1 लाख करोड़ पार करने वाली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है बजाज ऑटो का? तो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बजाज ऑटो के? तब आपका आंसर बनेगा राजीव बजाज। क्लियर है, तो बजाज सबसे वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई पूरे वर्ल्ड में। Which country has passed the Malala Yousafzai Scholarship Act to increase the number of scholarships for Pakistani women in higher education? You must have heard about Malala Yousafzai. She was Pakistani girl जिसको तालिबानियों ने गोली मार दी थी क्योंकि वो पढ़ने गई थी, और वो 2008 से काफी एक्टिव हो गई थी और अपने बचपन में ही वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करने लगी थी। अपने पिता की कह सकते हो छवि उसमें आई थी, क्योंकि उसके पिता का स्कूल चलता था और वो भी इस तरीके के विचार के थे और मलाला भी ऐसे ही विचार की थी। तो उनके इस विरोध की वजह से उनके स्कूल बस में घुस के तालिबानियों ने इन्हें गोली मार दी थी 2012 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, इन लोगों ने शेयर किया था नोबेल प्राइज। उसने मलाला यूसुफजई के नाम पे स्कॉलरशिप एक्ट कहां पर जारी किया गया है? आंसर बनेगा यूएसए। यूएस कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है, जिसके तहत वो पाकिस्तानी लड़कियों को और अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, जिसका नाम होगा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। क्लियर है, तो यूएसए विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन सी पिक्चर ऑफ मलाला यूसुफजई, ये हैं। और यूएस कांग्रेस ने पास किया मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, और चाहते हैं कि पाकिस्तानी विमेन और ज्यादा आगे बढ़े और पढ़े। काफी पीछे हैं, ये बात सच है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अक्टूबर 2012 मलाला वॉज शॉट इन द हेड बाय पाकिस्तानी तालिबान ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल। On October 10, 2014, Malala shared the Nobel Peace Prize with Indian children's rights activist Kailash Satyarthi. क्लियर है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
PM Narendra Modi has addressed the National Meteorology Conclave via video conferencing organized by the CSIR NPL. Where is its headquarter? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने CSIR और NPL के द्वारा एक आयोजित किया गया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। मेट्रोलॉजी का मतलब है माप करना, ठीक है। तो उसका इनॉग्रेशन किया, कह सकते हो, एड्रेस किया। अब आपको ये बताया कि ये जो फंक्शन था ये CSIR NPL ने ऑर्गेनाइज किया था। नाउ दे आर आस्किंग कि CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसको कंप्लीट हुए 75 साल हो गए हैं, इसके इंसेप्शन को 75 साल हो गए, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NPL का है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। और इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में, जिसके बारे में इन्होंने पूछा था। इस बार की थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इस दौरान इस मौके पे पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय निर्देशक द्रव्य भी राष्ट्र को सौंपा और इन्होंने नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की नींव भी रखी है। ठीक है, तो इतना सारा काम हुआ है। बेसिकली यू नीड टू रिमेम्बर कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव क्या कराया, किसने कराया? CSIR NPL ने कराया। CSIR NPL का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा एंड या थीम भी याद रखिएगा, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। Which of the following will host Global Ayurveda Festival 2021 in March? आपको पता है मई 2020 में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होने वाला था और लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है, और वो पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया। अब जाके ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2021 होने वाला है। कहाँ होगा? भाई केरल में होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चौथी बार होगा। दिस विल बी 4th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, जो कि केरल में होने वाला है। ठीक है भाई, इसका एम क्या है? it is about a global discussion and development of Ayurveda would be held from March 12 to 19 as a virtual meet. वर्चुअल मीट की तरह ये होगा। 12 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच में होगा। ग्लोबल डिस्कशन किया जाएगा, डेवलपमेंट कैसे हो आयुर्वेदा का, इसके ऊपर। वन मोर थिंग, इस पैंडेमिक के दौरान आयुर्वेदा किस तरीके से कारगर रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। ठीक है, अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मतलब फिकी जो है वो इस फेस्टिवल का पार्टनर और इंडस्ट्री पार्टनर भी रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट केरला। ठीक है, केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम का नाम क्या है? पी विजयन, मतलब पिनरई विजय। ठीक है, और केरला के गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरला से रिलेटेड रिसेंटली आपने कौन कौन सी न्यूज पढ़ी है? एक न्यूज पढ़ी है कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की यंगेस्ट मेयर, इंडिया की यंगेस्ट मेयर बनी है, वहां पे नाम है आर्या राजेंद्रन। और एक न्यूज आपने कल की न्यूज में पढ़ी थी कि मैथिकेटर शोला नेशनल पार्क, मैथिकेटर शोला नेशनल पार्क जो कि केरल में है, उसके बाउंड्री से 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक के एरिया को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो ये दो न्यूज आपकी सबसे रिसेंट है जो केरल के बारे में आपको याद रखनी है। Recently, the 5 days National Folk Dance Festival was organized in which state or UT? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जैसे तानसेन समारोह कहाँ हुआ? तो MP के ग्वालियर में हुआ। ये 5 दिन का नेशनल मतलब राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव कहाँ पर हुआ? कहाँ पे? स्टेट में हुआ या फिर UT में हुआ? तो आंसर आपका बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लोक नृत्य क्या होता है? जो वहां का फेमस हो डांस, जो ट्राइबल डांसेस हैं उनके बारे में। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर इंडिया के मैप पे कहाँ है। तो ये है जम्मू कश्मीर। अगेन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The army has created a new wing under a major general to handle human rights issues, who has taken charge as additional director general of human rights. आर्मी ने एक नया, कह सकते हो, एक नया विंग बनाया, एक नई एक तरीके की छोटी सी योजना बनाई है
सेना के अंदर जो मानवाधिकार के मुद्दे होंगे उनको संभालने के लिए। इतनी बड़ी आर्मी है, आपस में इश्यूज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एक ऐसी विंग बना दी गई जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड इश्यू को हैंडल करेगा। इसके लिए जो सबसे ज्यादा हेड होंगे वो होंगे वाइस चीफ ऑफ आर्मी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा एक मिनट, चीफ कौन है आर्मी का? तो चीफ है आर्मी के मनोज मुकुंद नरवाने। वाइस चीफ कौन है भाई? तो वाइस चीफ का नाम है सतेंद्र, ठीक है। और इनके अंडर में काम करेगा कौन? वो डायरेक्टर जनरल जो ह्यूमन राइट के लिए बनाया गया है, एडीजी, पहला एडीजी इंडिया का जो ह्यूमन राइट विंग के लिए बनाया गया है। तो आंसर आएगा गौतम चौहान, मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलो इसे और अच्छे से समझ लो आप लोग। As I told you, Army has created a new wing under a Major General to handle human rights issues with an aim to bring more transparency and probity in functioning of the 1.3 million strong forces. देखो भाई लाइट भी चली गई है, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। डजेंट मैटर कि आप मेट्रो सिटी में रहते हो या कहाँ रहते हो, कहीं भी लाइट जा सकती है, बिकॉज ये भारत है, ठीक है। चलो खैर, लाइट से कुछ नहीं होता, हम लोग अभी भी पढ़ेंगे। तो मेजर जनरल गौतम चौहान पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, ठीक है, पहली बात। और अगली बात है कि ये सतेंद्र कुमार साइनी के अंडर में काम करेंगे। और सतेंद्र कुमार साइनी कौन है? तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे ओके 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 वापस आ गए, कोई बात नहीं। तो सतेंद्र कुमार साइनी कौन है? सतेंद्र कुमार साइनी वाइस चीफ है। और चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। नेक्स्ट वन, माइकल किंडो हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड टू विच गेम? माइकल किंडो का निधन हो गया, वो कौन से खेल से जुड़े थे? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, ठीक है। ही वाज अ हॉकी प्लेयर, बहुत ही महान हॉकी प्लेयर में से एक थे। कई बार इंडिया की टीम में थे, जो इंडिया ने अच्छे परफॉर्मेंस दी है। तो लीजेंडरी इंडिया हॉकी प्लेयर माइकल किंडो हैज पास्ड अवे एट हॉस्पिटल इन राउरकेला ऑन थर्सडे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ किसका है और वो क्या थे, केवल इतना इंपॉर्टेंट है ऑबिचुरी। माइकल किंडो का निधन हुआ, हॉकी प्लेयर थे। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। He was a part of India's 1975 Hockey World Cup winning and 1972 Olympic bronze winning squad. 1975 में हॉकी में वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, उसके भी ये पार्ट थे। 1972 ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीती थी इंडिया, उसके भी ये पार्ट थे। So all you need to remember his name, Michael Kindu, his game hockey. That's it. What is the name of the online event launched by Agriculture Ministry to promote innovation in agriculture? कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है? आपको पता है पहली बार इतने बड़े लेवल पे कोई ऑनलाइन एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवेंट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और नाम दिया गया अग्री इंडिया हैकाथॉन, ठीक है। अग्री इंडिया हैकाथॉन इसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने अग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया था दिसंबर के लास्ट डे। ये 2 महीने का इवेंट जो चलेगा, ये पहला इस तरीके का और सबसे बड़ा वर्चुअल इवेंट है इंडिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में। भारत के कृषि इतिहास में कभी भी इतना बड़ा कृषि के लिए कोई वर्चुअल इवेंट नहीं हुआ और इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री की बात करें तो एज आई टोल्ड यू, हर मंत्रालय का मुखिया होता है पीएम, उसके अंडर में यूनियन मिनिस्टर, उसके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके अंडर में सेक्रेटरी। तो पीएम नरेंद्र मोदी। यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे 2 हैं, पुरुषोत्तम भाई रूपाला और कैलाश चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी अप्रूव $100 million loan to upgrade power distribution system in which city? एडीबी ने किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए $100 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी? एडीबी से याद आया, अभी आपने पढ़ा था कि उत्तराखंड में, ठीक है, पॉलिनेटरी पार्क बनाने के लिए भी एडीबी ने सहायता की है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि $100 मिलियन दे रहा है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, बिजली प्रणाली को अच्छा करने के लिए। ये कहाँ दे रहा है? तो आंसर आएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? कर्नाटका की। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी एडीबी की बात यहाँ पे करेंगे। अच्छा, कर्नाटका की भी कर लेते हैं। कर्नाटका के बारे में आप लोगों को रट गया होगा, कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम बीएस येदुरप्पा है, ठीक है, येदुरप्पा।
एंड गवर्नर वाजूभाई वाला। ठीक है, वाजूभाई वाला। क्लियर है। एडीबी के बारे में पढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ 19 दिसंबर 1966, 54 ईयर हो गए हैं। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है ये। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका पर्पज है। मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 68 देश इसके मेंबर है। वो 68 देश एशिया और पैसिफिक कॉन्टिनेंट के हैं। और मसासुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। अशोक लवासा जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, वो अब इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कल का? कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार के बारे में। उन्होंने इंडिया का जो एक मिशन था सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका निधन हो गया, तो इनका नाम पूछा था। इनका नाम था एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार। इन्हें बुल की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख रहे हो। इनके बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारी डिटेल्स जो हम लोग को पता होनी चाहिए। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाए जाने वाले पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में अहम योगदान था। ये नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक जो कि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, और बाद में माउंट कांगचेंगा की चढ़ाई की। इन्होंने अपने साहसिक कार्यों के लिए बुल नाम की उपाधि हासिल की थी। इन्हें कीर्ति चक्र मिला, पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया गया। और ये 1970 के दशक के अंत और 1980 दशक के प्रारंभ में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में कई अभियान चलाए। तो बहुत ही महान व्यक्ति नरेंद्र बुल कुमार इनका नाम था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर टुडे इज UGC set up a 7-member committee for CET in UG level. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजी लेवल के लिए कराने के लिए 7 मेंबर की कमिटी यूजीसी ने सेटअप की है। हु इज हेड ऑफ द कमिटी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके देना है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख रहे हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट मतलब लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करिए। और भी वहाँ पे क्विजेस वगैरह स्टूडेंट्स कराते रहते हैं, और क्वेश्चन भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो ग्रुप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली 9 AM आपको यहाँ पे करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।